आज का अपना प्रेस वार्ता का विषय है, सरकार ने एक जैम पोर्टल बनाया है। ग्राम पंचायत में, जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में, कहीं भी कुछ भी सामान अगर खरीदना है, उसकी ज़रूरत है, कोई प्रिंटर है, कोई चेयर है, कोई अलमीरा है, कोई लैपटॉप है, तो उसकी मार्केट वैल्यू जैम पोर्टल पर जो मार्केट वैल्यू बाज़ार में वैल्यू है ना, उससे कई गुना ज़्यादा है। तो मेन मुख्य मुद्दा यही है कि जिस चीज़ की वैल्यू बाज़ार के अंदर 700 रुपये की है और जैम पोर्टल के ऊपर 39 रुपये की है, जैम पोर्टल के बगैर कोई भी सामग्री खरीद नहीं सकते। लेकिन जो बीच का गैप है पैसे का, वो पैसा कहाँ जाएगा? ये तो सीधा सा मतलब है कि वो पैसा सरकार के आदमियों की जेब में जाएगा। पैसा किसका बर्बाद होगा? ब्लॉक समिति में या जिला परिषद में या ग्राम पंचायत में गांव के लोगों का, गांव की जनता का पैसा बर्बाद होगा। ये जो जैम पोर्टल चलाया गया है, ये बिल्कुल अपने कमीशन के लिए चलाया गया है। आप हर चीज़ की, मैं आप लोगों को लिस्ट देता हूँ, आप हर चीज़ की लिस्ट चेक कर सकते हो। लैपटॉप है, इसके अंदर 1,70,000 रुपये के लैपटॉप दिखाए गए। मार्केट में 30 से 40,000 रुपये में बढ़िया लैपटॉप मिल जाता है। चेयर है, प्लास्टिक की अपनी जो चेयर होती है, मार्केट में आपको 700 रुपये की, 750 रुपये की बढ़िया चेयर मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर 39 रुपये की वैल्यू दिखाई गई है। जितनी भी चीज़ें, सभी के रेट के डिफरेंस 7-7 गुना, 8-8 गुना ज़्यादा है। तो सरकार से एक ही सवाल है कि जो ये बीच का गैप है, ये किन लोगों की जेब में जाएगा? दूसरा, अब ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्म निर्धारित करने पे लगे हुए हैं। भिवानी के अंदर एक फर्म निर्धारित कर दी है कि सभी ग्राम पंचायतों को मटेरियल जो भी खरीदना है, इस फर्म से खरीदना पड़ेगा। एक तो पंचायतों का ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, दूसरा आप उस फर्म के बगैर अगर कहीं से सामान खरीदते हो तो वो बिल पास नहीं होंगे। तो वो फर्म अपनी मनोबली चलाएगी, वो कैसा भी मटेरियल दे। इससे सीधा सा सवाल जाहिर होता है कि एक फर्म निर्धारित करने की जरूरत किस लिए पड़ी? वो इसलिए पड़ी कि एक फर्म से ही आसानी से अपना कमीशन बांध सके। 10%, 15% जो भी इन लोगों ने लेना है वो उससे बांधेंगे। ऐसे ही ये लोग अब फर्म आगे एक एक कंपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाएंगे ठेकेदारी की, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में ठेके लेंगे। इसी प्रकार उन्हीं लोगों से वो किसी प्रकार का कार्य करें, वो अपना कमीशन तय करेंगे उनके अंदर। एक परसों के पेपर में आपने पढ़ा था, हमारे पंचायत मंत्री जी ने डी प्लान का जो पैसा था, वो खर्च तो मंत्री जी अपनी मन मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ देखो कि 32 काम अकेले जाखड़ ब्लॉक में हुए हैं। वो सभी 2 लाख से नीचे के कार्य टेंडर प्रणाली से बाहर के करवाएंगे। दूसरी तरफ तो मंत्री जी कहते हैं कि टेंडर प्रणाली से पारदर्शिता आएगी, तो फिर ये सभी कार्य टेंडर प्रणाली से क्यों नहीं करवाए? मंत्री जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ये 2 लाख से कम के छोटे छोटे काम, कोई पेंटिंग का काम है, कोई रिपेयर का काम है, ये ग्राम पंचायतें अपने पंचायत के फंड से करवा सकती थी। लेकिन मंत्री जी ने ये सभी कार्य, छोटे छोटे काम मंत्री जी ने खुद करवाए। इसका सीधा सा मेन मकसद है, ये सभी के सभी कार्य 32 के 32 काम जाखड़ में हुए, 60 टोहाना के अंदर हुए। वो किसी अपने एक चहेते को, 1 या 2 चहेते से काम करवाए गए जिनसे अपना कमीशन लिया गया है। अगर मंत्री जी की नीयत साफ होती तो टेंडर प्रणाली से कराते, ऑनलाइन कोई भी टेंडर लगाता और बड़े काम करवाते जिससे जो लोगों को काम आते। ये तो पंचायतें अपने फंड से भी करवा सकती थी। एक बॉडी का मामला आया था परसों, बॉडी के अंदर आप लोग गए थे, वो रास्ता 2 महीने से रुका हुआ है। उसका कारण ये हुआ कि एफएफसी की ग्रांट आई थी वहाँ बॉडी गांव के अंदर 7,20,000 रुपये। उस पंचायत के पास वही ग्रांट थी। उस सरपंच को डरा कर सेक्रेटरी के माध्यम से या जेई के माध्यम से उससे प्रस्ताव लिया गया और उससे टेंडर, उन लोगों ने टेंडर लगवाया उस काम का। वो टेंडर दिया गया मंत्री जी के चहेते हैं। वो बॉडी के लोग खुद कहते हैं, मैं खुद नहीं कहता भाई, मंत्री जी का आदमी वो कहता है वहाँ कर भाई, मंत्री जी के साथ गाड़ियाँ लेकर घूमते हैं, उसके तेल का खर्चा कहाँ से निकालेंगे? लेकिन भाई चलो, आपने वो भी कर ली, मनोबली कर ली, अपने आदमी को दे दिया, पूरी पंचायत के पैसे का एक ही टेंडर लगा दिया। भाई कम से कम उस कार्य को पूरा तो करते आप। जो काम पंचायतों ने आज से 20-20, 30-30 साल पहले किए थे, वो लोग बता रहे हैं बॉडी के। वो एक तो दीवार का काम था तालाब की का, वो आज तक भी ऐसी की ऐसी है। लेकिन इनका कार्य पूरा होने से पहले वो दीवार गिर गई, वो रास्ता बीच में अटका हुआ है। तो ये सब चीज़ें लोगों को गौर करने की ज़रूरत है। भाई ये टेंडर प्रणाली के नाम पर सरकार लोगों को मूर्ख बना रही है और आपके पंचायती राज को ख़त्म करने पे लगी हुई है। पूरे पंचायती राज का सत्यानाश कर दिया, जिसमें हमारी ब्लॉक समिति भी है, जिला परिषद भी है और ग्राम पंचायत भी है।
सरकार कहती थी कि टेंडर प्रणाली 7 दिन में टेंडर लगेंगे। हम कहते हैं सरकार से, भाई आप अपना वो बताएं कितने टेंडर लगे थे, कितने वर्क पूरे हो चुके हैं और कितने वर्क चले हुए हैं, और कितने ऐसे कार्य थे जो टेंडर से लगे थे और वो कंपनियां ब्लैक लिस्ट हो गई, उन्होंने काम स्टार्ट नहीं किए। पूरे गांव के अंदर हर गांव का विकास कार्य बिल्कुल रुका हुआ है। लोग पंचायत के पास जाते कि ये काम करवाओ, लेकिन पंचायत के पास अधिकार नहीं है, वो काम नहीं करवा सकते। हर प्रकार से पंचायती राज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। और मैं तो सीधा कहूँगा, पूरे हरियाणा के गाँव को और पंचायतों को बर्बाद करने में हमारे पंचायत मंत्री जी का अहम योगदान है। इन्होंने सोचना चाहिए था कि आप ये जो सरकार की प्रणाली आप ये लागू करवाने लग रहे हो, ई टेंडर प्रणाली, भाई आप गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हो, लेकिन इन लोगों ने अपना पैसा कमाने के लिए पूरे हरियाणा के गांव को बर्बाद कर दिया और पंचायतों को बर्बाद कर दिया। आज ये खुद उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। आज मंत्री जी कहते क्या करवाएंगे मंत्री जी पंचायतों के काम, जो इनके खुद के काम एस्टिमेट दिए हुए रिजेक्ट कर दिए सरकार ने, दरकिनार कर दिया हमारे मंत्री जी को सरकार ने। इनके कोई जितने भी कार्य इन्होंने दिए थे, एक भी कार्य पे काम शुरू नहीं हुआ और पंचायतों के ऊपर प्रेशर बनाने पर लगे हुए हैं। भाई अगर कोई आंदोलन में जाएगा हम उसकी पेमेंट रखवा देंगे, उसका ये करवा देंगे। अरे भैया आप अपने काम नहीं करवा सकते, दूसरों का क्या करवाओगे आप? तो पूरे हरियाणा के हर गाँव को और हर पंचायत को, पूरे पंचायती राज को बर्बाद करने के अंदर हमारे पंचायत मंत्री जी का अहम योगदान है। मैं कहूँगा मंत्री जी, आपने सोचना चाहिए था। आप तो गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हो, लेकिन आपने सत्ता के नशे में चूर पंचायतों को सभी को चोर बोला और पूरे हरियाणा को बर्बाद कर दिया। आपको इसका बहुत बड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा और आपको मैं तो कहूँगा पाप लगेगा, पूरे हरियाणा के गाँव की जनता का पाप आपको लगेगा, जो आपने बर्बाद करने का काम किया मुख्यमंत्री जी के बहकावे में आकर। आज ये खुद पछता रहे हैं इस चीज़ से, लेकिन अब क्या होता है, आपने बर्बाद तो कर दिया पूरे हरियाणा के गाँव को। आज आप देखो हमारे हल्के के अंदर, ये भाई आप पंचायत मंत्री थे, आपका कर्तव्य बनता था कि आप गांव के अंदर विकास कार्य करवाएं। किसी भी गांव के अंदर मंत्री जी ने कुछ करवाया हो, एक ही चीज़ गिनवाते मंत्री, मैंने तालाब खुदवा दी। भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, इसमें आपका कुछ नहीं है। आपने तो सिर्फ तालाबों में टेंडर अपने बंदों के नाम पे दिलवाने के नाम पर 20-20, 25-25% कमीशन अपने का काम किया है, ना कि आपने कोई तालाब खुदवाए हैं। आपने तो इसका फ़ायदा उठाया बिल्कुल इस पॉलिसी का, सेंट्रल गवर्नमेंट की का। आज अधिकारी इतने परेशान, अधिकारियों को के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आपने टेंडर फलाने व्यक्ति को देना है, दिखड़े व्यक्ति को देना है। वो अधिकारी बेचारे चुप है, डिप्रेशन के अंदर अधिकारी बोल नहीं सकते। इतने प्रेशर में एक अधिकारी से बात होती है, वो कहते हैं कि हम इतने परेशान हैं कि क्या बताएं, लेकिन बेचारों ने नौकरी करनी है भाई, अपना घर चलाना है, उनकी तो मजबूरी है। लेकिन हम लोगों को किसी प्रकार के का दबाव नहीं ना, हम डरते किसी बात से। हम अपने पंचायती राज की आवाज़ उठाते रहेंगे और उसी के उस विषय में टोहाना के अंदर 5 नवंबर को पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतें, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के लोग पहुंचेंगे। अगर 5 नवंबर तक पंचायती राज के अधिकार वापस नहीं दिए जाते तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा में पूरे के पूरे पंचायती राज के लोग इकट्ठे होकर मौजूदा बीजेपी और जेजेपी सरकार का सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे और इन लोगों को दिखाएंगे पंचायती राज के लोगों की ताकत। 75% पॉपुलेशन देहात के अंदर रहती है, इन लोगों को इस बार दिखाएंगे। और जो कहते हैं ना मोदी जी के रथ का पहिया हरियाणा में आकर टूटेगा इस बार। 10 सीटें आई थी, 1 सीट के भी तरसेंगे। और मैं दोबारा कहता हूं कि जैम पोर्टल की मैं आप लोगों को लिस्ट दूंगा, या आप भी अपने मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाओ, भाई मार्केट के रेट में और जैम पोर्टल के रेट में कितना डिफरेंस है। क्या जरूरत पड़ी ऐसा पोर्टल लागू करने की जिससे उनके 7-7 गुना रेट, ये बीच का पैसा कहाँ जाएगा? या तो हमारे मंत्रियों की जेब में जाएगा, सीधा अधिकारियों की जेब में जाएगा। पैसा किसका बर्बाद होगा? पंचायती राज का बर्बाद होगा। विकास किसके रुकेंगे? आपके नगर परिषद के रुकेंगे, आपके जिला परिषद के रुकेंगे, आपके गांव के रुकेंगे। तो हमारा मेन मुद्दा ये था। और 32 काम ये जाखड़ ब्लॉक के हुए हैं 2 लाख से नीचे के, और 7 काम टोहाना ब्लॉक के हुए हैं। बाकी सभी के सभी ब्लॉक में, भुन्ना ब्लॉक में, भट्टू ब्लॉक में, रतिया ब्लॉक में, फतेहबाद, सभी काम ई टेंडर प्रणाली से हुए हैं। और ई टेंडर की मैं दोबारा कहता हूँ कि 3-3, 4-4 महीने से टेंडर नहीं लगे। जहाँ भी टेंडर लगे थे कहीं भी कार्य स्टार्ट नहीं हुए। पूरा प्रदेश बर्बाद, पूरे प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र बर्बाद हो चुका है। सभी के सभी गांव के अंदर काम रुके हुए हैं। तो मेरी तो आप लोगों के माध्यम से आम जनता से एक अपील है कि आप सरकार की इस मंशा को समझो। ये सरपंचों का नाम लेकर लोगों को बहकाना चाहते हैं ताकि लोग इनकी मंशा को समझ ना सके।
लेकिन कोई भी कानून जब सरकार बनाती है उसका दुरुपयोग, उस कानून का लोगों पर असर बाद में पड़ता है। लोगों को समझना चाहिए, पहले कानून लेके आई थी सरकार लिव इन रिलेशन का कानून, किसी व्यक्ति ने आवाज़ नहीं उठाई थी। लेकिन आज आप देखो हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर उस कानून का इतना बुरा प्रभाव पड़ा पूरे समाज के ऊपर। आज किसी की औरत किसी के साथ जाने लग रही, 4-4 बच्चे छोड़कर, किसी का आदमी और अपनी औरत को छोड़कर दूसरी औरत के साथ रहता है। ऐसा ये कानून है, धीरे धीरे आपके पंचायती राज को बर्बाद कर देंगे। और आपको 50-100 फुट की एक नाली का टुकड़ा ठीक करवाने के लिए भी विधायकों के दर पर जाना पड़ेगा। और विधायक किसी गांव के काम नहीं करवाएंगे, गांव के काम तो ग्राम पंचायतें या ब्लॉक समिति या जिला परिषद ही करवाती हैं। आज ग्राम पंचायत के पास पार्क बनाने का अधिकार नहीं है, कहते कि ब्लॉक समिति बनाएगी। भाई ब्लॉक समिति का चेयरमैन क्या पता उस गांव के सरपंच को लाइक, पंचायत को लाइक करता है या नहीं, वो बनवाएगा ना बनवाएगा। तो मेरी तो आम जनता ये अपील है, सरकार की मंशा को जाने और अपने पंचायती राज को बचाने के लिए पंचायतों का साथ दें। हर व्यक्ति को जागरूक होने की ज़रूरत है। ये सरपंच तो इस बार हमें, आगे कोई और बनेगा, लेकिन ये आने वाले भविष्य का सवाल है। धन्यवाद।